अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम और आशिकाने मुस्तफ़ा, आप सबको दिल की गहराइयों से मुर्शिद लाहौर सैयद हुजवेर मखदूम उमम हुजूर दाता गंज बख्श फैज़ आलम रहमहुल्लाह का सालाना उर्स शरीफ मुबारक हो। मैं उर्स शरीफ के शानदार इंतज़ामात पर नामसाइद हालात के बावजूद शानदार इल्मी मजालिस के इनेकाद पर और इंतज़ामात पर महकमा मजहबी उमूर व औकाफ पंजाब, उमूर मजहबिया कमेटी और ख़तीब दाता दरबार और आपकी पूरी टीम को हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इस बुलंद बारगाह में सब की पुरखुलूस नौकरी को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मौजू अफ़्व दरगुज़र कुरान व हदीस की रोशनी में, मेरा ख्याल है इसका बेहतरीन हल तो ये है कि मैं आपको माफ़ कर दूं या आप आज मुझे माफ़ कर दें और यहीं बात ख़त्म कर दें। ब्रादरान इस्लाम, अफ़्व दरगुज़र महमूद, मतलूब, हसीन और साफ में से है, ये उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है। मुआफ़ कर देना, दरगुज़र कर देना, ये हसीन सिफ़ात में से है, ये आला सिफ़ात में से है, आला अक़दार में से है, मतलूब और महमूद कामों में से है, अल्लाह रसूल के पसंदीदा आमाल में से है। ये उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है। समझ आइए, मैं जानबूझ के रोक रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। ये उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है। और कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन सराहत के साथ इस बात को बयान कर रहे हैं। लेकिन समझने की बात यह है, जहां से खुर्शीद मिल्लत ने बात छोड़ी थी, मुझे क्यों मिल गया था, वगरना समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा वो दरगुजर बयान करने का मतलब यही है कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन वहां से क्यों मिल गया था। समझने की बात यह है कि ये मुआफ कर देना, दरगुजर कर देना, दरगुजर करना, इसको इज्जत पजीराई और मकबूलियत कहां से मिली है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम है, अगर अफ़्व दरगुजर को भी पजीराई और हुस्न और कमाल मिला है तो वो मेरे मुस्तफा की दहलीज से मिला है, आमिना के लाल के दर से मिला है। ये बात समझने की है कि मंबा खैर मेरे मुस्तफा की जात है, मंबा कमालात मेरे मुस्तफा की जात है, मंबा महासिन मेरे मुस्तफा की जात है, मखज़न इज्जत व अज़मत मेरे मुस्तफा की जात है। कायनात में जिसको इज्जत, अजमत, पजीराई, मकबूलियत, शान और शौकत मिली है तो वो किसी और की वजह से नहीं है, आमिना के लाल की वजह से मिली है। आमिना के लाल की वजह
से मिली है। ये समझने की बात है आज के दौर में। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी अगर आप समझ गए हो तो। जिसको इज्जत मिली है दर मुस्तफा से मिली है। यहां तो क्या बात करें, वाइजान कौम और पीरान हरम या पीरान कलीसा और नकीबान मिल्लत और शुआराए कराइम, समझ आइए चीज साहब, शुआराए कराइम, ये शुआराए कराइम जो है ये मेरे मुस्तफा का तारुफ किसी और के हवाले से करवाते हैं। और अकल के अंदो कमीनों, इल्म नहीं पढ़ा तो पढ़ो, कामिलों के पास बैठो, जिसका भी कायनात में तारुफ है मदीने वाले की वजह से है। आपको समझ ही नहीं है क्या? दीन का हुलिया भी जान रहे हैं आप? मुस्तफा का तारुफ किसी के हवाले से नहीं है, जिसका तारुफ है मुस्तफा की वजह से है, मुस्तफा की वजह से है। आप हुजूर का तारुफ करवाते हैं कि उनको मंसूब करके फुलां की तरफ फुलां की तरफ। अरे अल्लाह तबारक व तआला खुद अपना तारुफ मुस्तफा के नाम से करवाता है। मैं इशारे कर देता हूं, कौन तो कंज़म मख्फिया फहब तो अनोरा, जिन्होंने इशारा समझ आया सुभान अल्लाह को। अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका महबूब, मुझे तेरे रब की कसम है महबूब तू कह अल्लाह एक है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रदी अल्लाह तआला अन्हु, तुसी सिर्फ एक इमाम रब्बानी दे मनन वाले हो, बाकी मनन वाले नहीं। सारे आखो जरा सुभान अल्लाह। ओ मुजद्दिद अल-अफ़सानी जिन्होंने हुजूर दाता साहब की वजह से शहर लाहौर को कुतुब इरशाद कहा है, कुतुब इरशाद कहा है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने तो बात खत्म कर दी। कहा तुम इधर उधर जाते हो, कहा मन खुदाए अज़्ज़ा व जल रा बराए आ दोस्त मीद आरम के आ रब्बे मोहम्मद अस। फरमाया मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद, मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। तो हम हुजूर के सहाबा को भी हुजूर की वजह से मानते हैं, हुजूर की आल को भी हुजूर की वजह से मानते हैं, जिसका तारुफ है मेरे मुस्तफा की वजह से है। जिसका दीन का हुलिया ना बिगाड़ो। और मैंने कहा था आपको दरगुजर एक ये है कि आप मुझे माफ कर दे, मैं आपको माफ कर देता हूं। चलो एक और बात कर लेते हैं। ये लड़ने वाले दोनों ग्रुपों को कहते हैं अहले सुन्नत को माफ कर दो। दाता की दहलीज पे खड़े होकर दाता साहब की बारगाह की तरफ रुख करके उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं कि ये लड़ने वाले दोनों ग्रुपों को कहते हैं अपना हसद और बुग़्ज़ एक दूसरे के खिलाफ निकालने के लिए अहले सुन्नत के पाकीज़ा मशरक को तख्ता मश्क ना बनाओ। खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करो और अहले सुन्नत को माफ कर दो, अहले सुन्नत को माफ कर दो। बहुत जो कुछ तुमने जहां लेके चले गए हो इससे आगे कोई हद नहीं है नुकसान पहुंचाने की। हुजूर दाता साहब ने लिखा है, कशफुल माजूब शरीफ में लिखा है, और खतीब दाता दरबार चूंकि स्पेशलिस्ट हैं कशफुल माजूब शरीफ के, और दर से कशफुल माजूब क्यू टीवी पर प्रोग्राम भी चलता है, ये सफा भी बता देंगे। आपने खुलाफाए राशिदीन के बाब में सराहत के साथ लिखा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अगली बात सुन लो, अगली बात सुन लो। इसी जगह ये तो बात आपको पता चल गई ना। अब मुझे ईमान से बताओ, बंदा कहे मैं दाता साहब के लंगर पे पलता हूं, सारी जिंदगी का मैं दाता साहब के लंगर पे पलता हूं, और जहां ख्वाहिश नफ्स की बात हो बंदा दाता साहब की फिक्र को रोक के चला जाए, आला हजरत के शेरों पे बंदा माल कमाए, जहां मिजाज के खिलाफ बात हो बंदा आला हजरत के फतवे को पसे पुश डाल दे। यहां तो ऐसे ऐसे अहमक खतीब आ गए कि वो अपने आप को कहलवाते हनफी है और कहते इस मसले में मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की नहीं मानता, इस मसले में। अब कौन समझाए? कभी अल्लामा नवाज बशीर जलाली ने ठीक कहा था, जामिया निजामिया में गए होते तो तुम्हें पता चलता कि फिक्रे रास्त है क्या, किसी मर्द दरवेश के पास बैठे होते। अब दाता
दाता साहब से बड़ा भी कोई सैयद है? बोलो यार बोलो। हसनी हुसैनी सैयद, नजीब तरफैन सैयद, 8वीं पोस्ट में इमाम हसन के हाथ में हाथ है, नसब के हवाले से 8वीं पोस्ट में। आपने अगला जुमला पता क्या लिखा? आपने अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक लिखने के बाद अगला जुमला ये लिखा कि किसी को भी सिद्दीक अकबर से आगे कदम उठाना रवा नहीं है। ये कौन कह रहा है? हुजूर दाता साहब कह रहे हैं। दाता साहब के साए में कॉन्फ्रेंस हो और वहां खड़ा होकर एक बंदा ये कहे कि सैयदा कायनात वो हुजूर के बाद सबसे अफजल है, नबियों से भी अफजल है। जिहालत नंगी नाच रही है, जिहालत रक्स कर रही है। कोई तो हो जो रोकने वाला हो, कोई तो जो हो समझाने वाला हो। आले सुन्नत की जो फिक्र है, आले सुन्नत का जो तरीका है, आले सुन्नत का जो रास्ता है, उस पर जो चलेगा वही दाता साहब का मानने वाला होगा, वही दाता साहब का मानने वाला होगा जो आले सुन्नत के रास्ते। और आखिरी बात, हुजूर दाता साहब ने इसी कश्फुल माजूब शरीफ में यह भी लिखा है। आप जानते हैं, आपने अपना ख्वाब बयान किया, फरमाते हैं मैं शाम में हजरत बिलाल हबशी के मजार पे, सुनिए ना बात, मैं इशारा कर रहा हूं, सोया हुआ था बाबे बनी शैबा से मदीने वाला आ रहा था। एक बाबे को गोद में उठाया हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ जब करीब गया, 10 बोसी की हैरत थी, इस्तेजाब सवाल था। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और फरमाया, ऐ अली हजवेरी, जानते हो ये कौन है? या रसूलल्लाह, नहीं। फरमाया तेरा इमाम है, तेरे मुल्क वालों का इमाम है। अब ये तो वाकया नकल करने के बाद कश्फुल महजूब शरीफ में हुजूर दाता साहब ने जो नतीजा अखज किया है, वो नतीजा क्या अखज किया है? आपने फरमाया इससे मैं ये समझा कि इमाम आजम अबू हनीफा अपनी जात के साथ फना हो गए हैं, वो मुस्तफा की सिफात के साथ बाकी है। यानी आप वो इज्तिहाद में फिक्र में जो चल रहे हैं तो मुस्तफा की अता से चल रहे हैं। अब मुझे ईमान से बताओ, जो मुस्तफा की मर्जी से चल रहा हो, अता से चल रहा हो, ताकत से चल रहा हो, पुश्त बनाई से चल रहा हो, क्या उसका फतवा, उसकी फिक्र गलत हो सकती है? लिहाजा ईमान बचाना चाहते हो, कब्र बचाना चाहते हो, आखिरत बचाना चाहते हो, अगर हशर बचाना चाहते हो तो याद रखो एक ही सूरत है। हाँ, बरेली वाले बाबे की फिक्र को मजबूती के साथ पकड़ लो, दाता अली हजवेरी की तालीमात को अपना लो, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद का पट्टा अपने गले से कभी ना निकालना, वगरना यहाँ चोर और डाकू दन दराते फिर रहे हैं। आला हजरत ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली।